अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मैथ्स एंड एनटीएस ट्रैक्स और मैं हूँ शेर ज़मीन यूसुफ ज़ई। इससे पहले हम 6 यूनिट की ट्रांसलेशन कर चुके हैं और कुछ के एक्सरसाइज भी कर चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 7 की कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे पूरे सबक की। ये एक स्टोरी है तो इसकी हम कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, यानी जैसी करनी वैसी बरनी। गेटिंग स्टार्टेड, आगाज़ करते हुए। लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखें। दे शो व्हाट ट्रू फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर, यानी ये तस्वीर देखें, ये जाहिर करती हैं कि सच्चे दोस्त किस तरह एक दूसरे का ख्याल करते हैं, एक दूसरे के लिए क्या कुछ करते हैं। तो इसमें भी आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को आप देख लें। तो लेट्स टॉक, आइए बात करें तस्वीर को देखकर। What are the friends doing in the pictures? तस्वीर में, तस्वीर में What are the friends doing? दोस्त क्या कर रहे हैं। तो इसमें the friends are helping each other in the pictures। तस्वीरों में आपको ये नज़र आ रहा है कि ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तस्वीर में दोस्त एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, कैन यू शेयर अदर थिंग्स दैट फ्रेंड्स डू फॉर वन अनदर, यानी क्या आप और कुछ काम बता सकते हैं जो दोस्त एक दूसरे के लिए करते हैं। आंसर, फ्रेंड्स कैन हेल्प ईच अदर इन लर्निंग न्यू स्किल्स लाइक कुकिंग, सीविंग, पेंटिंग एंड स्विमिंग एट्सेट्रा, यानी दोस्त नई महारतें हासिल करने में एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसा कि खानादारी, सिलाई, नक्श व निगारी और तैराकी वगैरह। हाउ कैन यू बी अ गुड फ्रेंड टू समवन, आप किसी के अच्छे दोस्त कैसे बन सकते हैं। वी कैन बी अ गुड फ्रेंड्स टू समवन थ्रू जेस्टर्स ऑफ गुडविल, यानी हम हिरख्वाही के जज्बे के ज़रिए किसी के अच्छे दोस्त बन सकते हैं। आर यू अ गुड फ्रेंड, थिंक अबाउट योर सेल्फ, क्या आप अच्छे दोस्त हैं, अपने बारे में सोचें और बताएं। आंसर, I am trying to be a good friend by adopting the habits of helping my friends in their problems। मैं मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों की मदद करके अच्छा दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले ये 5th क्लास इंग्लिश बुक है, KPK और पंजाब टेक्स्ट बुक। तो इसमें पहले क्वेश्चन में लुक एट द गिवन पिक्चर्स इन गेस व्हाट इज़ हैपनिंग, यानी दी गई तस्वीर देखें और अंदाज़ा लगाएं कि क्या हो रहा है। तस्वीर को आप लुक एट द गिवन पिक्चर्स इन गेस व्हाट इज़ हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। इससे आगे आप अगले पेज पर भी है, कुछ तस्वीर हैं, वो आप देखेंगे तो ये क्या हो रहा है इन तस्वीर में। आंसर, द फ्रॉग सीम्स टू ट्रैप द माउस फॉर हिज पर्पस बट ही हिमसेल्फ एंड्स अप ईटन बाय अ हॉक, यानी मेंढक चूहे को अपना मकसद पूरा करने के लिए जाल में फंसाता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आखिर में वो मेंढक खुद ही उकाब का शिकार हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है कहानी है, दिलचस्प। शेयर गुड क्वालिटीज़ ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, यानी अपने बेहतरीन दोस्त की अच्छी खसूसियात के बारे में बताएं। माई बेस्ट फ्रेंड ऑलवेज हेल्प मी एंड एडवाइजेज मी टू बी केयरफुल, मेरा बेहतरीन दोस्त हमेशा मेरी मदद करता है और मुझे मुख्तात रहने की नसीहत करता है। तो सबक को बाकायदा जो है ना, इसकी ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। देयर वॉज अ माउस, एक चूहा था। देयर वॉज अ माउस हु ऑलवेज लिव्ड ऑन लैंड, यानी एक चूहा था जो हमेशा ज़मीन पर रहता था। लैंड, ज़मीन पर। बाई चांस ही मेट अ फ्रॉग हु लिव्ड इन वाटर फॉर मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, इत्तेफाक से उसकी मुलाकात एक मेंढक से हुई जिसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा पानी में गुजारा था। द माउस शोड द फ्रॉग अराउंड द लिटिल होल ही लिव्ड इन every beautiful thing in it,
उसने क्या किया? चूहे ने मेंढक को वो छोटा जो बिल था जिसमें वो रहता था और इसमें मौजूद हर खूबसूरत चीज़ दिखाई। द फ्रॉग इन्वाइटेड द माउस टू कम अलॉन्ग इन सी द वंडरफुल अंडर वाटर वर्ल्ड। द फ्रॉग इन्वाइटेड, तो मेंढक ने उसे मदऊ किया, द माउसेस टू कम अलॉन्ग, के उसके साथ आए, एंड सी द वंडरफुल, के अजीब व गरीब यानी अंडर वाटर पानी के नीचे वर्ल्ड दुनिया को वो देखे। मेंढक ने चूहे को दावत दी कि वो इसके साथ आए और हैरतअंगेज़ जो अभी दुनिया है उसको देखें। आई वुड लव टू गो विद यू बट आई कैन नॉट स्विम, सेड द माउस। चूहे ने क्या कहा? मैं तुम्हारे साथ जाना पसंद करूंगा लेकिन मैं तैर नहीं सकता, चूहे ने कहा। आई विल टाई योर फुट टू माइन। तो मेंढक ने क्या कहा? आई विल टाई योर फुट, मैं बांध लूंगा, योर फुट, आपके पाँव को, टू माइन, यानी मेरे साथ, एंड देन आई कैन पुल यू अलॉन्ग, यानी परेशानी की कोई बात नहीं, दोस्त मेंढक ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा पाँव अपने पाँव के साथ बांध दूंगा और फिर मैं तुम्हें अपने साथ खींच सकता हूँ। द माउस एग्रीड, चूहा राजी हो गया। द फ्रॉग लाफ्ड, मेंढक हंसा, एज ही थॉट इट वुड बी गुड फन फॉर हिम। मेंढक ने क्या किया? यानी चूहा तो राज़ी हो गया, मेंढक ये सोच के हंसा कि इसके लिए अच्छी तफरी होगी। द फ्रॉग टाइड द माउस फुट टू हिज ओन विद अ पीस ऑफ थ्रेड। उसने क्या किया? मेंढक ने टाइट बांध दिया द माउस फुट, चूहे के पाँव को, टू हिज ओन, अपने साथ, विद पीस ऑफ अ थ्रेड, एक धागे के एक टुकड़े के साथ। यानी क्या किया? मेंढक ने चूहे का एक पाँव धागे के टुकड़े के साथ अपने पाँव से बांध लिया। नेक्स्ट है Thus, joined together, they started walking across the meadow where they would find their food. इस तरह बंधे हुए उन्होंने घास के मैदान में चलना शुरू किया जहां उन्हें यानी उनका खाना मिलेगा। All went well until the frog led the mouse to the pond where he lived. यानी all went well until the frog led the mouse to the pond where he lived. सब कुछ यानी ठीक चल रहा था यहाँ तक कि वो उस तालाब तक आ गए जहाँ वो रहता था। Then the frog jumped in, taking the mouse with him. फिर मेंढक ने चूहे को अपने साथ ले जाती हुए अंदर छलांग लगाई। The frog splashed around happily and swam, croaking about as if he had done a good deeds. मेंढक खुशी से इधर उधर यानी तैरते हुए चींटे उड़ाता रहा और टर टर करता रहा जैसे उसने एक अच्छा कारनामा इंजाम दिया हो। ओह, यानी हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज। ओह, यानी हाउ कूल एंड नाइस द वाटर इज, सेड द फ्रॉग एज ही स्विम अबाउट। ओह, यानी पानी कितना ठंडा और अच्छा है, मेंढक ने कहा जब वो इधर उधर तैरने लगा। बट द पुअर माउस वॉज फ्राइटेंड, लेकिन बेचारा चूहा खौफज़दा था। प्लीज़ गेट मी आउट ऑफ द वाटर, सेड द माउस, और आई शैल डाई। मेहरबानी करके मुझे पानी से बाहर निकालो, चूहे ने कहा, वरना मैं मर जाऊंगा। ओह, नेवर माइंड, ओ परेशान न हो, यू विल गेट यूज टू द वाटर, तुम पानी के साथ आदी हो जाओगे। आई जस्ट लव इट, जिस तरह के मैं इसका आदी हो चुका हूँ, सेड द अनकाइंड फ्रॉग, यानी मैं इसे पसंद करता हूँ, बेरहम मेंढक ने कहा।
But soon the poor mouse drowned, while the cruel frog frisked about down below, tied to the foot of the mouse. लेकिन जल्द ही बेचारा चूहा डूब गया, लेकिन जालिम मेंढक नीचे पानी में चूहे के पांव से बंधा हुआ उछलता कूदता रहा. Just then a hawk saw the mouse and pounced upon it. इसी असना में एक उकाब ने चूहे को देखा और इस पर किया हुआ इस पर झपटा. As he flew away with it, the frog was dragged out. किसी चीज़ को खींचना, drag out of the water too, for he was still tied to the mouse. जब वो इसके साथ उड़ गया तो मेंढक को भी इस पानी से बाहर घसीट लिया, क्योंकि वो अभी भी चूहे के साथ बंधा हुआ था. Stop, stop, cried the frog. रुको रुको, मेंढक चिल्लाने लगा. Let me go, मुझे जाने दो. It is the mouse you want, तुम तो चूहे को चाहते हो. Come along, said the hawk. उकाब ने कहा, साथ चलो. I want you both, मुझे मैं तुम दोनों को चाहता हूँ. I will eat you first, for I like frog meat even better than mouse meat. मैं पहले तुम्हें खाऊंगा क्योंकि मैं मेंढक का गोश्त चूहे की गोश्त से ज़्यादा पसंद करता हूँ. In a few moments the hawk had a good supper and there was nothing left of either the selfish frog or the poor mouse. चंद लम्हों में उकाब ने उम्दा खाना खाया, न खुद गरज मेंढक और न बेचारे चूहे में कुछ बाकी रहा. मॉरल जो नतीजा है इसका, जिस कहानी से जो हमें सबक मिलता है, एज़ यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वही काटोगे. तो अब पोस्ट रीडिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं उसकी तरफ, और वाइल रीडिंग के दरमियान जो क्वेश्चंस आए हैं, पोस्ट रीडिंग और वाइल रीडिंग दौरान सबक, और इससे कबल भी क्वेश्चंस थे वो हमने किए हैं. टेल मीनिंग्स ऑफ अंडर वाटर एंड पाउंस्ड, मानी बताए. झपटना और आबी दुनिया के जो मानी बताएं. अंडर वाटर मीन्स बीनीथ द सरफेस ऑफ वाटर एंड पाउंस्ड मीन टू swoop सडनली टू कैच अ प्रे. अभी दुनिया से मुराद पानी के नीचे की दुनिया है, और झपटने से मुराद अचानक शिकार को पकड़ने के लिए की जाने वाली जो हरकत है उसको कहते हैं. पोस्ट रीडिंग बाद अज़ मुतालिया, पोस्ट कहते हैं बाद में, रीडिंग के बाद. कैन यू थिंक ऑफ अ डिफरेंट मॉरल फॉर द फेबल, क्या आप इस तसव्वुराती किस्से के एक मुख्तलिफ अखलाकी सबक के बारे में सोच सकते हैं. तो यस आंसर, येस आई कैन थिंक ऑफ एन अनदर मॉरल ऑफ अ फेबल. हाँ, मैं इस तसव्वुराती किस्से के एक और अखलाकी सबक के बारे में सोच सकता हूँ. रीड द स्टोरी अगेन एंड थिंक ऑफ अनदर एंडिंग फॉर द स्टोरी एंड डिस्कस. कहानी दोबारा पढ़ें और इस कहानी के एक मुख्तलिफ इख्तिताम के बारे में सोचें और गुफ्तगू करें. तो इसका आंसर हो जाएगा, देयर कैन बी अनदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी इफ़ द फ्रॉग डिड नॉट डिसीव, उसने धोखा न दिया होता द माउस चूहे को, दे कुड बी गुड फ्रेंड्स, तो एक अच्छे दोस्त. इस कहानी का एक मुख्तलिफ इख्तिताम हो सकता है, अगर मेंढक चूहे को धोखा न देता वो अच्छे दोस्त बन सकते थे. इसके बाद इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज भी करेंगे और अगले असबाक की उसकी भी ट्रांसलेशन करेंगे. तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें अगर थोड़ी बहुत आपको इससे हेल्प हुई है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.